हाँ जी। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं हम लेक्चर नंबर 3 में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूलाज थे वो सभी डिराइव कैसे होते हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं गैमा फंक्शन, फैक्टोरियल और जो पिछले फॉर्मूलाज थे उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। तो आप सोच रहे होंगे कि गैमा फंक्शन का यहाँ यूज़ क्या है। तो गैमा फंक्शन रिलेटेड है फैक्टोरियल से। और जैसा कि आपको पता होगा कि फैक्टोरियल कहाँ रिलेटेड था, टी रेस टू एन के फॉर्मूला में, जो कि हमारा फॉर्मूला था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। ठीक है। तो वहाँ पर इंटीजर नंबर था, जो पावर में जो था वो इंटीजर था। अगर नॉन इंटीजर हुआ, मतलब फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है गैमा फंक्शन। ठीक है। तो ये गैमा फंक्शन होता क्या है। द गैमा फंक्शन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन टू नॉन इंटीजर नंबर्स। अगर नॉन इंटीजर नंबर हो गए तो उनका जो फैक्टोरियल निकालना होता है, तो उसके लिए हम गैमा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी आप में से बाकी लोगों को पता होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है, पर जिनको नहीं पता उनको बता दे। फैक्टोरियल जो होता है ये फंक्शन है जो मल्टीप्लाई करता है खुद को और उसके नीचे जितने भी नंबर्स आते हैं उनको। कब तक? वन तक। ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो तीन का जो फैक्टोरियल होता है, तीन का फैक्टोरियल होता है 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 6। अगर 6 का हमें फैक्टोरियल निकालना हो तो वो होता है 6 × 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका सिंपल तरीके से अगर आपको बताए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि है फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो। तो फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो अगर आपको किसी ने भी पूछा तो वो होता है 1। ठीक है। तो गैमा फंक्शन, वापस से आ जाते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पर, जो कि है गैमा फंक्शन। तो गैमा फंक्शन होता क्या है, वो होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻x मल्टीप्लाई बाय x⁻n−1 dx इज इक्वल्स टू गैमा ऑफ एन। ठीक है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में आपको लग रहा है तो वो होता है गैमा ऑफ एन। और इस गैमा ऑफ एन को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए भी दो तीन फॉर्मूलाज है, जिसे ये हम नीचे वाली स्लाइड में देख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है गैमा ऑफ एन। तो गैमा ऑफ एन क्या होता है, n-1 मल्टीप्लाई बाय गैमा ऑफ n-1। ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो गैमा ऑफ 3/5। अगर ये मतलब कोई हमें पूछेगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 3/5 - 1 और मल्टीप्लाई बाय गैमा ऑफ 3/5 - 1। इतना सिंपल है। ठीक है। और इससे भी ज़्यादा सिंपल अगर हमें फैक्टोरियल के फॉर्म में गैमा फंक्शन को लिखना है तो गैमा ऑफ अगर 4 है तो इसका जो फैक्टोरियल होगा तो वो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। इसीलिए हमने आपको बताया था कि ये कोरिलेटेड है, मतलब ये जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन है जो कि नॉन इंटीजर के लिए यूज़ होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर इंटीजर का फॉर्म है तो सिर्फ हमारा जो पिछला फॉर्मूला है वो काम आ जाएगा। अगर नॉन इंटीजर का फॉर्म है तो हमें गैमा फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है। तो गैमा फंक्शन वाला जो फॉर्मूला था वो अभी हम आपके स्क्रीन के ऊपर लिख देते हैं, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इज इक्वल्स टू गैमा ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय s⁻n+1।
ठीक है। ये कब यूज़ करना है? जब नंबर नॉन इंटीजर हो। नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से पता है तो अगर होल नंबर नहीं है तो। और दो तीन बातें आपको बता देते हैं, जो कि है गैमा ऑफ वन। तो गैमा ऑफ वन होता है वन, और गैमा ऑफ हाफ जो कि होता है अंडर रूट ऑफ पाई, और गैमा ऑफ ज़ीरो वो होता है इन्फिनिटी। ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। क्या? गैमा ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन, गैमा ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पाई, गैमा ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो गैमा फंक्शन के लिए इतना काफ़ी है। आपको अगर और एग्जांपल चाहिए तो वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो होंगे वो आने ही वाले हैं, जो कि रिलेटेड होंगे किससे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा आपको बताया मैंने कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो टी रेस टू एन वाला जो फॉर्मूला था उसमें गैमा फंक्शन यूज़ होता है। तो वो कैसे होता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन क्या था? वो था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है? जब इंटीजर नंबर हो पावर में, एन की वैल्यू क्या हो? इंटीजर। अगर वो नॉन इंटीजर है, मतलब वो अगर फ्रैक्शन में है, तो जो फॉर्मूला यूज़ करना है आपको वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल्स टू गैमा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन प्लस वन, ठीक है। तो इसका अभी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थ्री टी टू द पावर थ्री बाई टू, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन क्या है, हियर एफ ऑफ टी इज टी रेस टू थ्री बाई टू। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू थ्री बाई टू डी टी, जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू थ्री बाई टू, ठीक है। तो इसके बाद इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें ये जो एस टी है इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसे पुट करते हैं, एस टी इज इक्वल्स टू एक्स, सिंपल करने के लिए। तो टी क्या आ जाएगा? एक्स डिवाइडेड बाय एस। ये जो टी है ये एस डिवाइड में जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर मिलेगा हमें टी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एस। इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एस। तो इन सब की वैल्यूज़ जो है वो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल था वो क्या था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, यहाँ पर अभी एस टी की वैल्यू हमने एक्स पुट की थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। तो जो फंक्शन था हमारा वो क्या था? टी टू द पावर थ्री बाई टू, जो कि बन गया था एक्स डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो इसकी जो पावर होगी वो सेम है, थ्री डिवाइड बाय टू, और ये डी एक्स डिवाइडेड बाय एस। तो हमने सभी जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर दी है। तो यहाँ पर एस जो है वो बाहर ले लेते हैं, वन डिवाइडेड बाय एस, ये वाला एस, इसकी पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, और ये वाला एस जो है वो ऐड होगा यहाँ पर प्लस वन। अंदर क्या रहेगा? जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स।
तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये इंटीग्रल जो आपको नज़र आ रहा है वो है गैमा फंक्शन जैसा, ठीक है। तो गैमा फंक्शन का इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू गैमा ऑफ एन। तो उसी तरह से हमें अभी जो वैल्यू है मिल गई है, तो इसे अगर हम गैमा फंक्शन में लेंगे तो उसकी जो वैल्यू अभी हमें मिलेगी वो क्या होगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू 3/2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एस रेस टू 3/2 प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय गैमा ऑफ 5/2। तो हमारा जो फॉर्मूला था आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या है, n प्लस 1। तो n क्या था हमारा 3/2 और 3/2 प्लस 1 क्या होता है 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होगा 1 डिवाइडेड बाय एस रेस टू 3/2 प्लस 1। हमने आपको बताया था गैमा फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, n-1 गैमा ऑफ n-1। तो n-1 तो 5/2 माइनस 1 कितना होता है 3/2 और गैमा ऑफ 3/2, ठीक है। तो इसे अगर हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/2 और वो गैमा ऑफ 3/2 को हमें आगे सॉल्व करना है, 1 डिवाइडेड बाय एस रेस टू 3/2 प्लस 1 3/2 वही है, से गैमा ऑफ 3/2 को हमें सॉल्व करना है। तो 3/2 माइनस 1 कितना हुआ 1/2 और ये अंदर क्या आएगा गैमा ऑफ 1/2। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको जिसमें कि गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या थी √π, तो उसी को यूज़ करना है। एस रेस टू यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं अब हम, ये कितना आएगा 5/2, तो 3/2 और ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हुआ 3/4 और ये गैमा ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है 1/2 की वैल्यू क्या आती, वो होती है √π। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल गया है, जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू 3/2 वो होता है 3/4 मल्टीप्लाई बाय √π डिवाइडेड बाय एस रेस टू 5/2। तो इस तरह से आप इंटीजर नंबर अगर नॉन इंटीजर नंबर अगर आपके पास है तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले जो एग्जाम्पल्स है वो सिंपल हो गए और उनकी जो आंसर्स है वो आपको भी ट्राई करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हियर एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। इसका इंटीग्रल क्या होता है ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, 0 टू इन्फिनिटी 5 लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाय एस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका जो आंसर है वो है 5/s। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 क्या है, वो है 5/s। पर आपको हर बार इतना सॉल्व नहीं करना है,
आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, जो होता है 1/s। तो ये सेम सभी के लिए अप्लाई होता है। ये वन मतलब सिर्फ वन के लिए नहीं है। तो ये अगर कोई भी नंबर हो जो कांस्टेंट है, तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा वो नंबर डिवाइडेड बाय एस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5/s। ठीक है, तो हर बार इतना सॉल्व नहीं करना है। अगला एग्जांपल देखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 40। सेकंड एग्जांपल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 40। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 40, यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी इज साइन ऑफ 40। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 40 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st एफ ऑफ टी डी टी। फिर से हम अब वही सॉल्व नहीं करते रहेंगे। हमारे पास साइन ऑफ के टी का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि होता है के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो साइन ऑफ के टी क्या होता है? के डिवाइडेड बाय, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहां पर के क्या है? के है 4। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 40 क्या आएगा? वो आएगा 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि होता है 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 40 क्या आ गया हमारे पास? 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है हमारा। अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 5t। तो जैसा कि हमें पता है कि लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ के टी क्या होता है? वो होता है एस स्क्वायर, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 5t वो आएगा एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में लिखते टाइम ध्यान रखना है, ये जो s और 5 इसमें बहुत बार हम सेम लिख देते हैं, मतलब दोनों एक समान ही दिखते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना ट्राई करना है कि उन दोनों में डिफरेंस दिखे। ठीक है, तो कितना आएगा ये? s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन 3t। तो इसका क्या आएगा? हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है जो कि होता है k डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कितना आएगा? k क्या है? 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 9। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह से और एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस। इससे कितना लेते हैं? 4 ले लेते हैं, 4t। ठीक है, तो हाइपरबोलिक कॉस का जो फॉर्मूला था लैप्लास के लिए, तो वो था s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो इसका क्या आएगा?
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h 40 s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा s डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस 16। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h 40 इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।